अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दोस्तों, ये सरजमीन है पाकिस्तान, अल्लाह की एक अजीम नेमत है। यहाँ के ताकतवर दरिया, सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ, ज़रख़ेज़ मैदान और दिन मोह लेने वाले मनाजिर दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। शुमाल की बर्फपोश चोटियों से लेकर पंजाब की हरी भरी वादियों तक इस मुल्क का हर गोशा कुदरती ख़जानों से भरा हुआ है। इन्हीं ख़जानों में एक दिलकश खित्ता फतेह जंग भी है, जो ज़िला अटक की एक खूबसूरत तहसील अपने पुरसकून देहात, मेहमान नवाज लोगों और खैरी मुराद के पहाड़ी सिलसिले के दामन की वजह से मशहूर है। पानी जो ज़िंदगी की अलामत है, हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रहा है। आज जब हमारे वतन की आबादी 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है और ज़राअत जो हमारी मईशत का तकरीबन 23% सहारा है, तो ऐसे में डैम और आबी ज़खायर न सिर्फ हमारी बका बल्कि हमारी तरक्की के सामने है। ये पानी महफूज करते हैं, हमें सैलाबों से बचाते हैं, खेतों को सैराब करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और सनतों को ज़िंदगी बख्शते हैं। और आज हम आए हैं पंजाब के ऐसे छुपे हुए नगीने की तलाश में, एक छोटे मगर दिल मोह लेने वाले डैम की जानिब, जो कई दहाइयों से खामोशी के साथ आवाम की खिदमत करता आ रहा है, यानी फतेह जंग के करीब ये तनाज़ा डैम। तनाज़ा डैम ये महज पत्थरों और पानी की एक दीवार नहीं, बल्कि बसीरत और मंसूबा बंदी की एक जिंदा अलामत है। रावलपिंडी से तकरीबन 35 किलोमीटर जुनूब मगरब और इस्लामाबाद से लगभग 60 किलोमीटर के फासले पर यह डैम खैरी मुराद के पहाड़ों के दामन में खामोशी के साथ अपनी कहानी सुनाता है। नवंबर 1964 में इसका इफ्तिताह उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान ने किया। सतह समंदर से 580 मीटर बुलंद ये जखीरा बारिशों के उस कीमती पानी को थामे रखता है जो पहाड़ों की ढलवानों से बहकर यहाँ आता है। यही पानी ज़ेरे ज़मीन ज़खायर को ज़िंदगी बख्शता है और इर्द गिर्द के देहात में खेतों को सैराब करता है, जहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन फसलों के इंतजार में खड़ी होती है। घने जंगलात और पथरीले पहाड़ों से घिरा हुआ ये डैम आज उन मुसाफिरों के लिए भी जन्नत है, जो जुड़वा शहरों की हलचल से दूर सुकून, खामोशी और कुदरती हुस्न की तलाश में निकलते हैं। डैम्स की अहमियत खासतौर पर तनाज़ा जैसे छोटे ज़खायर की उस वक्त और ज़्यादा नुमाया हो जाती है जब हम पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल पर नजर डालते हैं। मौसमों के बदलते तेवर, बारिशों के बेरब पैटर्न और शुमाल के पहाड़ों में बर्फानी तोदों का तेजी से पिघलना, ये सब मिलकर हमारे लिए पानी की कमी को एक संगीन खतरा बना चुके हैं। तहकीकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी 1951 में 5600 क्यूबिक मीटर थी, जो आज घटकर 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह गई है, और ये आलमी मायार के मुताबिक पानी की शदीद किल्लत की हालत समझी जाती है। ऐसे हालात में तनाज़ा जैसे छोटे डैम किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं। ये बारिश के हर कीमती कतरे को समेट कर खुशहाली के अयाम के लिए महफूज करते हैं, ज़ेरे ज़मीन आबी ज़खायर को दोबारा भरते हैं और कस्बा और देहात को पीने का पानी मुहैया करते हैं। अगर ये डैम्स न हो तो हज़ारों खानदान अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस जाए। तनाज़ा डैम अगरचे अपने साइज़ में तरबेला या मंगला जैसे अजीम मंसूबों का मुकाबला नहीं करता, मगर इस खित्ते की ज़िंदगी को सहारा देने में इसका किरदार किसी बड़े डैम से कम नहीं। दुनिया के नक्शे पर अगर हम उन डैम्स को देखें जिन्होंने कौमों की तकदीर बदल दी, तो कुछ अजीम नाम हमारे सामने आते हैं। अमेरिका का हूवर डैम 1936 में मुकम्मल हुआ। 221 मीटर बुलंद और 2080 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये डैम आज भी लाखों घरों को रोशनी फराहम करता है। फिर नजर दौड़ाएं चीन की तरफ, जहाँ थ्री गॉर्जेस डैम खड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जिसका जखीरा 650 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जिसकी ताकत 22,500 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करती है। और ये सिर्फ बिजली नहीं, ये एक पूरी कौम की तरक्की की अलामत है। पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं। दरिया सिंध पर तामीर किया गया तुर्बेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल्ड डैम, 4,888 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला और लाखों एकड़ जमीन को जिंदगी देने वाला ये मंसूबा हमारी इंजीनियरिंग और अज़म का शाहकार है। अब ज़रा तनाज़ा डैम को देखिए, ये ना तो इतने आदाद और शुमार रखता है, ना ही अपनी जिसामत में उन देव कामत डैम्स का मुकाबला करता है।
مگر اس کی کہانی اپنی نوعیت میں کہیں زیادہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک محدود رقبے پر قائم یہ چھوٹا سا ڈیم فتح جنگ کی زمینوں کو پانی بخشتا ہے، کسانوں کو سہارا دیتا ہے اور ان گنت خاندانوں کی زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ اس سچائی کا ثبوت ہے کہ ڈیم کی عظمت صرف اس کی اونچائی یا بجلی کے یونٹس میں نہیں چھپی، بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ انسانوں کو کیسے زندہ رکھتا ہے، چاہے وہ تھری گورجز ہو، تربیلا ہو یا یہ خاموش سا تنازع ڈیم۔ ہر ڈیم مستقبل کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک تحفظ ہے اور ایک سرمایہ کاری ہے۔ دوستو، جیسے ہی ہم تنازع ڈیم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہلکی ہوا کی سرگوشیاں، پرندوں کی چہچہاہٹ اور پرسکون پانی میں جھلکتے آسمان کے عکس ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ قدرت اور انسان کی محنت جب ملتی ہے تو کمال کے نظارے تخلیق ہوتے ہیں۔ یہ ڈیم صرف پانی روکنے کی ایک دیوار نہیں، بلکہ کل کے لیے سنبھالا گیا سرمایہ ہے۔ یہ کسانوں کے لیے امید ہے، مسافروں کے لیے خوبصورتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے زندگی ہے۔ تنازع ڈیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پانی کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر، جس میں تاریخ بھی ہے، قدرتی حسن بھی ہے اور ایک چھوٹے سے ڈیم کی انکہی کہانی بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیں مل کر اپنے وطن پاکستان، اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل کا جشن منائیں۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ بائے بائے۔